कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी भी वापस नहीं आया। एक दिन गांव का एक आदमी दोपहर के समय अपने खेत में काम कर रहा था। गर्मी का दिन था और उसे बहुत जोर से प्यास लगी। वह पानी पी के थोड़ा आराम करने के लिए उसी जंगल में चला गया। वहां जाकर देखा कि एक बहुत ही सुंदर कुर्सी रखी हुई है। वह देखने में बहुत लुभावनी कुर्सी लग रही थी, मगर वह एक भूतिया कुर्सी थी। वह आदमी उसे लेकर अपने घर आ गया। उस कुर्सी को देखते ही मन एकदम खुश हो जाता था। उसके घर वाले भी कुर्सी को देखकर खुश हो गए। उसे नहीं पता था कि वह अपने घर कुर्सी नहीं बल्कि अपनी मौत लेकर आया है। जैसे ही वह उस कुर्सी पर बैठा तभी कुर्सी ने उसे पकड़ लिया। उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे उस कुर्सी से उठा नहीं पाए। देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोगों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन उसे उस कुर्सी से अलग नहीं कर सके। उसे काटने और तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन उस कुर्सी का कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गाँव वालों के सामने ही उस कुर्सी में अपने आप ही आग लग गई। देखते ही देखते वो कुर्सी जलकर राख हो गई और वो आदमी तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरते ही वो आदमी और उसकी जली हुई राख सब गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तब से ऐसी घटना हर 2 या 3 दिन पर गांव में होती गई। कभी कुर्सी तो कभी टेबल तो कभी चारपाई बनकर लोगों को लुभाता रहता और उन्हें तड़पा तड़पा के मारता रहता। उस कुर्सी वाले भूत ने गाँव में इतना दहशत फैला दिया था कि सभी लोग गाँव छोड़ने के लिए सोचने लगे। फिर एक दिन एक आदमी ने इन सब से बचने का उपाय बताया। वह एक साधु के पास गया और अपने गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो साधु बाबा उस गांव में आए और सबको अपने घर पर ही घी, चावल और लाल कपड़ा लेकर आने को कहा। साधु बाबा ने उस गांव के चौराहे पर एक पूजा करवाई। साधु बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक उस पूजा में हवन किया और सभी लोगों को उस लाल कपड़े में थोड़ा थोड़ा चावल डालकर दिए और बोले कि इस कपड़े को सब अपने घर के दरवाजे पर लटका देना। अब से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे लोग ऐसे ही किए। उस दिन के बाद गाँव वाले खुशी से गाँव में रहने लगे।